नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के ट्रेंडिंग ब्रांड्स के बारे में। ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है, खासकर तब जब बात छोटे लोकल बिजनेस की हो रही हो। हम सब ट्रेंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि असल में किसी ब्रांड को ट्रेंडिंग बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों का ही खेल है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बड़ी दिलचस्प वेबसाइट मिली, trendingbrands.com। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पेलिंग है TRANDING, ट्रेंडिंग नहीं। अब ये छोटी सी बात आगे बहुत कुछ बताने वाली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यही देखते हैं कि ये वेबसाइट खुद ट्रेंडिंग ब्रांड को डिफाइन कैसे करती है। अच्छा, तो इनकी पहली डेफिनेशन तो काफी सीधी-सादी है। वे ब्रांड जो इस समय कस्टमर्स के बीच बहुत पॉपुलर, भरोसेमंद या जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो। ठीक है, ये तो समझ में आता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। साइट पर एक और डेफिनेशन भी है जो कहती है कि ये ब्रांड व्यापक रूप से खोजे जाने वाले होते हैं। इस खोजे जाने वाले हिस्से को जरा ध्यान में रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। डेफिनेशन तो ठीक है, पर असलियत में ये ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं कौन? क्या ये वही बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं? चलो पता करते हैं। तो ये रही वो कैटेगरीज: होटल, बार्बर यानी नाई की दुकान, LIC एजेंट, यहां तक कि सोलर एनर्जी और कोचिंग सेंटर्स भी। ये तो कोई मल्टीनेशनल जायंट्स नहीं लग रहे, ये तो हमारे आसपास के जाने पहचाने बिजनेस हैं। जैसे कि ग्रेटर नोएडा से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुराग कुमार, या फिर पुखराया से ड्रीम पिज्जा वर्ल्ड। और कानपुर से RK मैथ्स एकेडमी। देख रहे हैं ना आप, ये सब सुपर लोकल शहर स्पेसिफिक बिजनेस हैं। इनका ग्लोबल ट्रेंड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और RK मैथ्स एकेडमी कितनी पॉपुलर है, इनके पेज पर व्यूज हैं 122, जी हाँ, सिर्फ 122। तो लगता है इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग का पैमाना कुछ और ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये छोटे-छोटे लोकल बिजनेस आखिर इस ट्रेंडिंग लिस्ट में आ कैसे रहे हैं? क्या ये इनकी असली ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी है या फिर मामला कुछ और है? और इसका जवाब साइट खुद ही दे देती है, एक छोटी सी लाइन में जो सब कुछ साफ कर देती है। विज्ञापन यह सुनिश्चित करता है कि वे ऐसा करें। तो असल में ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। सिंपल, इनका मॉडल बिल्कुल सीधा है। पैसे दो, सही ऑडियंस तक पहुंचो, उनका ध्यान खींचो और फिर उन्हें अपने कस्टमर में बदल दो। तो इस पूरे मामले से हम आज की पॉपुलैरिटी के बारे में क्या समझ सकते हैं, और कोई भी एक लोकल ट्रेंड आखिर बनता कैसे है? यहाँ ट्रेंडिंग होने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक है ऑर्गेनिक ट्रेंड, जो लोगों की असली डिमांड और बातचीत से बनता है, और दूसरा है प्लेटफॉर्म ट्रेंड, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो पेड प्लेसमेंट्स और लोकल एडवर्टाइजिंग से चलता है। तो इस पूरी पड़ताल से क्या सीखने को मिला? पहली बात, ट्रेंडिंग होना कोई ग्लोबल चीज ही नहीं है, ये हाइपर लोकल भी हो सकता है। दूसरी, कि इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह से मॉडर्न बिजनेस डायरेक्टरी बन गए हैं। और सबसे जरूरी बात, असली पॉपुलैरिटी और पैसों से खरीदी हुई प्रमोशन के बीच की जो लाइन है ना, वो अब बहुत धुंधली हो चुकी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ प्रमोटेड कंटेंट है, वहां कैसे पता चले कि कौन सी चीज सच में ऑर्गेनिकली पॉपुलर है? सोचने वाली बात है ना।